इनने बहुत बार इस समाज को बेच लिया। अब की बार समाज बिकेगा नहीं, समाज जागरूक है, सबको पता चल चुका है। जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी पंचायत करके और एक समाज के बीच में ठप्पा लगाए, ये कह रहे थे साडा हक अथे रख, अरे बोले लेके रवांगे। उसने अपना हक तो ले लिया और जनता को धोखा दे दिया। अब जनता देगी उनको। महिला ने पूरे भिवानी विधानसभा के जितने नेता हैं और हमारे समाज के जितने गद्दार हैं उनकी चीखें कटवा। से 6 लोग परसेंटेज में भी नहीं आते, वो समाज के कुछ खरपतवार हैं, उनको हमने फिल्टर कर दिया है, निकाल के बाहर कर दिया है। आज वो प्रिया जी के जो मैं अजय, देखो जी, एक ही बात है वो जोड़ने वाली है। अगर कहीं गलत तो मतलब टोक दियो कि कोई महापुरुष हो, कोई अच्छा व्यक्तित्व हो, चाहे वो कोई वो अच्छा इंसान के रूप में हो, चाहे वो समाज सेवी हो, लेकिन वो अच्छे काम करता है तो समाज उसकी वाहवाही करने का काम करता है। और ये भी हकीकत है इस देश के अंदर, जो समाज को साथ लेकर चलता है उसके साथ में वो नेता भी बन जाता है, वो समाज सेवी बन जाता है और वो महापुरुष बन जाते हैं। चाहे वो हमारे संत महापुरुष थे, चाहे वो आज की राजनीति के अंदर कोई राजनीतिज्ञ हो। यानी यह है कि समाज के बगैर तो नेता भी अधूरा और व्यक्ति भी अधूरा। तो आज प्रिया सीधा ने वो हिम्मत जुटाने का काम किया कि इस हिम्मत के लिए तो इनकी दाग देनी पड़ेगी। और ऊपर तो दाग एक बात की और कि 11 बजे इन्होंने रंग जमा रखा है अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से। यानी ये है कि प्रिया सीधा पहले एंकर थी, फिर भाजपा के अंदर पॉलिटिकल जिला महिला अध्यक्ष बनी, यानी अच्छा प्रोग्रेस करके ये सीढ़ी टू सीढ़ी चलने का काम किया। लेकिन एक समाज का आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क शुरू हो चुका। और पंजाबी समाज की बात करूँ तो कि पंजाबी समाज की एक अगुवाई देखी जाती है शहर के अंदर, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो, चाहे वो किसी मजदूर तबके की बात हो। यानी पंजाबी समाज आज हर प्रकार का व्यक्ति के तुला हुआ है, चाहे वो दुकानदार के रूप में हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले के रूप में हो, तो हर व्यक्ति अगुवाई होती है। तो आज प्रिया ऐसी की भी अगुवाई होगी और उनके जो साथ में खड़े सभी की अगुवाई देखी जाएगी। बुजुर्ग भी है, तजुर्बा भी है, जवान भी है और जोश भी है। सभी आपको नमस्ते। नमस्ते अजय जी, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मौज में हूँ। तो एनर्जी ड्रिंक लिया को लिया? एनर्जी ये देखिए, ये एनर्जी है। अच्छा, ये एनर्जी है। तो बताएं। आपने खुद ही कहा कि 11 बजे जोश भरा हुआ है। जोश मैंने नहीं भरा हुआ, जोश इन सब युवा लोगों ने भरा हुआ है। आज 1 तारीख है, अब चुनाव की 1 घंटा बड़े कीमती बीतने वाले हैं, कैंडिडेट के लिए भी, समर्थकों के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी, है ना, पत्रकार रहे। तो क्या मानते हैं कि आज की जो तारीख है 1 तारीख के चुनाव को 11 बजे बात करें तो क्या माहौल बन चुका समाज का, क्या माहौल बन चुका चुनाव का और क्या माहौल आप देखने लग चुके? सर माहौल बहुत अच्छा है। जैसे कि 1 तारीख आज हो गई है और प्रचार में 2 ही दिन बाकी बचे हैं, तो माहौल चुनाव का जो है बहुत अच्छा है। और समाज की बात करें तो समाज का माहौल भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने तो हमेशा से कहा है कि 36 बिरादरी का माहौल अच्छा है। इस बार सभी कैंडिडेट्स को एक्चुअली में चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि जी घर बैठे वोट आ जाएंगे। इस बार सबके पसीने निकले हुए हैं, सब फाइट कर रहे हैं और चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ से आपके समाज की बात करूँ, 36 बिरादरी बात करूँ, वो कहने का काम करती है कि हमारा नाश हो लिया। चाहे इस प्रदेश के जिले की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे वो पीने की पानी की व्यवस्था बात हो, सीवरेज की व्यवस्था बात हो, चाहे वो गलियों की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों की बात हो, चाहे वो अवैध कब्जों की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे वो बसों की प्रतिभा, यानी बात है। तो आपने अचानक फान बनने का काम किया। लेकिन आज कुछ व्यक्ति हैं, समाज की कहूँ या उस शहर के 25 व्यक्तियों की गिनती कहूँ, वो आज इस शहर के नापने का काम कर रहे हैं कि हमने फैसला फरमान सुना दिया तो समाज भी हमारे साथ हो चुका और ये माहौल बनेगा। अब क्या उसी को 20 साल जो पुराना वट वृक्ष उसी को ढोने का काम करेगा शहर समाज, या किस प्रकार से बदलाव देख रहा है? देखिए अजय जी, आपने इतनी सारी शिकायतें ऑलरेडी खुद ही कह दी। समस्या राशन कार्ड की, पीआईडी की, पानी की, सीवरेज की, आपने सब बता दी। ये समस्याएं जो है ना वो पूरी भिवानी विधानसभा की हैं और इसीलिए फॉर्म भरने का काम किया था, क्योंकि मेरा सक्रिय राजनीति में आने का कारण ही ये था, विकास चाहिए। अगर ये लोग विकास कर देते तो हम बैठ जाते, विकास हुआ नहीं। दूसरी बात आपने क्या पूछा कि समाज, चंद लोग समाज नहीं होते। एक बार आपको याद होगा नगर परिषद के टाइम भी ऐसा हुआ था कि कुछ 3-4 लोगों ने कह दिया था समाज नहीं होते। राजनीतिक लालसा जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, उमड़ के आती है। जो जिसको सत्ता का लालच होता है ना, वो टिक नहीं सकता है। ये कैसे सत्ता लालच हुआ जो आज कहीं ना कहीं किसी को गिरवी टिक दो, हम उसके साथ हैं। शुरू से ही वही काम किया है ना, शुरू से वही काम किया है।
कैसे बदलेगा नेचर? आप किसी का नेचर बदल सकते हो? हमारे अंदर विकास कार्य करने की है, काम करने का जज्बा है, हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिसके अंदर सत्ता का लालच है ना, जिसको कुर्सी का लालच है, उसका लालच नहीं निकलेगा। और 4 5 6 7 8 लोग बैठ के कोई बयानबाजी कर दे, हम नहीं मानते। समाज क्या होता है? ये जो पीछे खड़ा है, वहां देखिए, यहाँ देखिए, समाज ये होता है, 36 बिरादरी ये होती है। तो आज उस चीज का सिरे से खंडन करते हैं हम लोग, हम सब लोग, मैं नहीं, हम सब लोग खंडन करते हैं कि मैंने हमेशा से कहा है 36 बिरादरी की मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूं। और आप पीछे देख लिए, कैमरामैन के पीछे देख लीजिए, हम 36 बिरादरी के जो है उम्मीदवार हैं। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये एक कड़वा सवाल है। कड़वी बात यही है कि जिसके साथ में समाज लग जाए ना, वो आसमान छू लेता है। चाहे वो कल्पना चावला की बात हो, चाहे प्रिया सीजा की बात हो। तो इसको कैसे आप देखने का काम करेंगे? देखिए, मेरा काम है मेहनत करना। मैंने हमेशा से कहा है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद और मेरी मेहनत। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी वही कह रही हूँ, हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने बताया भी था कि चले थे अकेले और कारवां जुड़ गया, और कारवां डे बाय डे, देखिए भाग्य विधाता जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं आप भी देख रहे हैं, और अभी जो आप चारों तरफ जो भीड़ देख पा रहे हैं वो कारवां ही है। ये युवा शक्ति है जिनमें जोश है। अब ये चुनाव प्रिया सीजा का चुनाव नहीं है, अब ये चुनाव सबका चुनाव है, भिवानी विधानसभा के लोगों का है। मैं किसी एक समाज की बात नहीं करूंगी, बिरादरी की बात नहीं करूंगी। ये चुनाव 36 बिरादरी का चुनाव हो गया है। ये चुनाव आम जनता का है, क्योंकि हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ काम करने का जज्बा है। हम काम करेंगे। और आज की डेट में मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब कोई रिक्शा वाला जो डेली के 500 रुपये कमाता है, वो उस 500 में से 200 मुझे दे के, मेरे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे के जा रहा है कि बेटा चुनाव लड़, मैं नहीं मानती इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। चलो, तुम सबको बिल्कुल। अब यही ना लोग थोड़ा ये क्या लोग चाहिए ना कोई। नमस्ते। नमस्कार जी। आपके बाजार के अंदर एक साख है, झिंगड़ा, जो शहीद मदनलाल झिंगड़ा है, उसके लिए आपने बड़ी जद्दोजहद की थी, आपके नेताओं से भी की थी, आपके समाज के लोगों से भी की थी, और बस पता नहीं आपने किस किस लड़ाई लेने मोड़ लेने का काम किया था। आपकी हर बार नेता अगुवाई भूल जाते हैं, चाहे समाज की हो, चाहे महापुरुषों की, चाहे किसी प्रकार की हो, लेकिन फिर से आज वही व्यक्ति, वही लोग उस व्यक्ति का साथ देने का काम करे, उस पार्टी का नाम लेने का काम करे, जो आज कहीं ना कहीं आपको राजनीति के हिसाब से अपेक्षित करने का काम। पहले तो आपका धन्यवाद कहूँगा, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं था। वो शहीद स्मारक थी, शहीद किसी एक जाति विशेष के नहीं होते। उस शहीद की स्मारक को मेंटेन करना ये सरकार का काम था, जो उन्होंने हर बार नहीं किया। हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने नहीं किया। ज्ञापन देने के बाद मैं मंत्री जी से मिला, स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष उदा जी से। उन्होंने तुरंत डीसी साहब को फ़ोन किया कि इसका कार्य शुरू किया जाए। उसके बावजूद 10 जुलाई को मैं मिला, 13 जुलाई को काम शुरू भी हो गया डीसी साहब के कहने पे, मंत्री जी के कहने पे। और 15 जुलाई को स्थानीय विधायक ने, मौजूदा विधायक ने उस काम को बंद करा दिया कि ये काम जब मैं शुरू करूँगा, जब इसका नारियल मैं फोड़ूंगा। कौन से विधायक ने दिया? मौजूदा विधायक ने, हमारे घनश्याम श्राफ जी ने। आए तो लैंड बताओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप खुल के पूछो, मैं खुल के जवाब दूंगा। हाँ, ठीक है। लेकिन यार फिर से आपने तो विधायक काम रुका दे है, और आज कुछ व्यक्ति, कुछ समाज के लोग व्यक्ति, मौजूद व्यक्ति वो आज समर्थन करते हैं, तो या दाल खिचड़ी बड़ा कुकर की भाई। अजय जी, लगभग 30,000 के करीब हमारी आबादी का समाज है यहाँ। इसमें से वो 5 से 6 लोग परसेंटेज में भी नहीं आते। वो समाज की कुछ खरपतवार हैं, उनको हमने फिल्टर कर दिया है, निकाल के बाहर कर दिया है। आज वो प्रिया जी के जोश से, आज वो प्रिया जी के, अगर बात अंदर होगा ना तो नाले लगाओ, तो ना लगाओ, सुनेंगे। प्रिया जी के जोश के आगे, युवाओं के जोश के आगे, 36 बिरादरी के जोश के आगे वो इतने डर के घबरा चुके हैं, उनके पसीने निकल चुके हैं कि वो बिना मांगे ही, बिना किसी के कुछ कहे ही झोली फंसा रहे हैं लोगों के, पार्टी के नाम के वोट मांग रहे हैं। वे बलिदानी परिवार था यार, आप वोटर के नहीं, वो कैसा बलिदानी परिवार, वो कैसा बलिदानी परिवार, उनमें जोश है नहीं, वो क्या बलिदानी परिवार है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो बलिदानी परिवार कैसा बलिदानी परिवार? गए, नॉमिनेशन भरा, आए, पता नहीं क्या किया। लोगों के कहने के अनुसार बहुत कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, बेचा गया, क्या हुआ, क्या हुआ। मैं लोगों की कई सुनों पे बातों पे क्या जाऊं, 100 बातें होती हैं, मगर वो बलिदानी परिवार क्या, जो समाज को वो भी आगे गिरवी रख के आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी मैंने बताया ना, खरपतवार है, जो हर जगह मिलती है। इसको निकाल फाड़ने का काम, दवाइयाँ छिड़कने का काम हमारे समाज कर चुका है, और कर भी दिया है। अब इनको निकाल फेंक दिया। खरपतवार मेन भूमिका निभाओ हर बार चुनाव के अंदर, आपको पता क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे आप देखिएगा, आपने देखा युवाओं का दोष, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हजारों लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। हमारी बहन को, हमारी बेटी को इतने लोगों का समर्थन मिल रहा है कि वो खरपतवार भी अब डर के मारे बैठ चुकी है, अपने कमरों में दुबक के बैठ चुकी है।
आपने चलो लड़ना आ गया, बहन बेटी कहने लगे हो। ऐसा है जी, बहन बेटी को बहन बेटी ही कहेंगे, बहन बेटी को बहन बेटी ही नहीं कहेंगे तो और क्या अच्छी बात है भाई कहेंगे। साहब। ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है। मैं प्रिया को भी अच्छे से जानता हूँ और इसकी स्वाद को जानता हूँ और इसके काम को जानता हूँ और जानता हूँ आपके समाज को भी हूँ, लेकिन यह अगर बहन बेटी पहले दिख जाती ना तो आज इतना बड़ा डिसीजन कोई और न लेता। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अजय जी, पहले की बात तो ऐसी है। देखिए, नगर परिषद में जाते हैं, नगर परिषद में मैंने आवाज उठाई थी। एक मिनट, अच्छा। नगर परिषद के टाइम मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाई। देखिए, प्रभु इच्छा थी, छोटा चुनाव छुड़वा के बड़ा चुनाव लड़वा रहा है समाज। क्या जी नमस्कार आपको तो। नमस्कार जी अजय जी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, आपकी ही कृपा से सब काम हो रहा है। भारत माता की। तो अब कुछ और लोग काम करने लग चुके, काम करना शुरू कर दिया। प्रेस मीडिया के आगे बयानबाजी शुरू हो चुकी है और तारीख होगी 1। तो अब साख लड़ेगी, व्यक्तित्व लड़ेगा, या प्रिया से लड़ेगी, या चतुर्थ बिरादरी मिलकर आज लड़ने का काम करेगी? सही सवाल है। ऐसा है, जैसे ये 5-7 लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे 5-7 लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। अच्छा और एक प्रिया सीजा जी या मेरे जैसा खड़ा था। अच्छा उससे वो बोला मैं इस रेल को रोक दूंगा। अच्छा अरे बोला तेरे से रेल रुकती है, बोला भी रोक दूंगा। हाँ। उसके हाथ में अंगोछा था, सामने से रेल आने लग रही थी, उसने ऐसे करते 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 दूर से करने लग गया। अच्छा रेल नजदीक आते गई, हॉर्न बजाती गई, पौ पौ पौ, वो रेल रुकी नहीं। जैसे रेल नजदीक आई वो साइड में भाग गया। बोला रेल तो नहीं रुकी, बोला रुकी नहीं लेकिन मैंने चीका कटवा दी थी ने। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक महिला ने पूरे भिवानी विधानसभा के जितने नेता हैं और हमारे समाज के जितने गद्दार हैं उनकी चीका कटवा दी। हाँ, चिंता ना करो, मैं आने लो। चिक्का तो कटवा दी। अब है ना, चिक्का तो शिकायत दी कि अब ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। अभी तो दिन 3 बाकी हैं, रेल रोक के भी गए अगले स्टेशन पे हम। हाँ, अभी तो चीका निकली है। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, आपको 15 दिन पहले बताया था आपकी बार भिवानी विधानसभा में ऐसा एक काम होगा, बीजेपी बैठी बैठी देखेगी और कांग्रेस खड़ी खड़ी देखेगी। एक मिनट आ गया प्लीज, आ जाओ, आगे आओ। अरे आओ तो सही, आ जाओ। कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्र का तजुर्बा हुआ है तो देखा जी। साइलेंट साइलेंट। सर ऐसा है, देखो जब चुनाव की कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि प्रिया सीजा सिर्फ वोट काटेगी, वो भी एक समाज के। मगर अब आई थिंक बिल्कुल माहौल बदल चुका है, सब समीकरण बदल चुके हैं सभी के। अब ये चर्चा हो रही है प्रिया को कैसे बिठाया जाए, कैसे इसको किया जाए। अब सारे यूथ अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह लगे हुए हैं। ठीक है, प्रिया अगर बात पूछो, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगी, पार्षद भी हैं, अच्छा उप नगर परिषद चेयरपर्सन दावेदार भी हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, वो इस तरह के बयान दे देते हैं, तो लगता नहीं कि इस पे कुछ समाज में असर पड़ता ही होगा? नहीं नहीं, क्या असर पड़ेगा? आप एक चीज देखिए, जब 36 बिरादरी चुनाव लड़वा रही है, जो 4-5-6 लोग हैं, पहली बात तो वो समाज का नाम नहीं होता। दूसरी बात, आपने क्या कहा कि उसमें पार्षद है, पूर्व पार्षद है, उनको पार्षद बनाया किसने? इस जनता ने। तो ये जनता ही डिसाइड करेगी। वो कौन होते हैं फैसला लेने वाला जनता की तरफ से कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? फैसला जनता करती है, वोट जनता ने डालना है, भाग्य विधाता जनता है, और वो आज हमारे साथ है। हम सौभाग्यशाली। जनता ने फैसला कर लिया, फैसला करेगी जनता। पार्षद की कुर्सी तो बचा ले अपनी, दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए मेरी बात, वो अपने पार्षद की कुर्सी तो बचा ले, इस बार उनको पार्षद के इलेक्शन में भी देखेंगे हम। अच्छा हाँ जी, देखिए हमने, एक मिनट रखेंगे, अपना हक अपन ही लेंगे, चिंता मत करो। हमने हर इंसान के पास जाके हमने बहुत साफ सुथरा इलेक्शन लड़ा है। हमेशा से कहा है कि साधारण लोग हैं, साधारण लोगों के साथ, युवा शक्ति के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ लड़ रहे हैं। और उन्होंने सही कहा कि ये जो चुनाव है अब मेरे अकेले का नहीं है, वो सबका हो चुका है। दूसरी बात, हम सबके पास गए, हमने सबसे रिक्वेस्ट करी, अपनी बात समान रखी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो सत्ता का जो लालच है ना, कुछ लोग बौखला गए हैं,
वो कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ पा रहा कि यहाँ जाएं तो कैसे जाएं, कोई बुलाने जा नहीं रहा, होती है बहुत सारी चीजें। अच्छा लगता नहीं कि ये एक सवाल है, कोई जवाब दे दियो। लगता नहीं कि जिस प्रकार से आज आपने हिम्मत और जुटाने काम किया, ये बहुत बड़ी हिम्मत का नाम होता है। चुनाव ऐसा तो नहीं कि जब मेरे पे 5 रुपए का ट्रॉफी खा ली वो चुनाव लड़ दिया। चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत प्रोटोकॉल होते हैं। आपने हिम्मत जताई, तो लगता नहीं कि आज उन व्यक्तियों को आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था, ताकि आपके छत्तीस ब्रदर की अगुवाई दिखे, उनका व्यक्तित्व भी दिखता और आपकी अगुवाई भी नहीं दिखती। नहीं, आप उनको ये क्यों कह रहे हो कि उन्हीं से नेतृत्व दिखेगा? मैं नहीं ये कह सब रहा। लोग जो ना मैं नहीं कह रहा। ना ना, माहौल सिर्फ ये है, शुरुआत की थी और मैंने हमेशा कहा है कि सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ, और आज भगवान की दया से शहर के हर कोने में प्रोग्राम हो रहे हैं, हर कोने से फोन आ रहे हैं। आज मैं 36 बिरादरी की बेटी हूँ, भिवानी शहर की बेटी हूँ। अरे बच्चे मेरी बात समझ नहीं समझ रहे आप। कॉमन सी बात है, सुने, कॉमन बात ये है कि आपको आज समाज निखार रहा है। अब समाज कहाँ निकाल रहा है? उन 4 लोगों को समाज नहीं कहते, वो 4 लोग समाज नहीं है। आपको बताया ना, वो खरपतवार है। घनश्याम जी एक गुथे आटे हैं, घनश्याम जी एक गुथे आटे हैं। अच्छा। और हमारा समाज है, और भी है कोई ऐसे तत्व, वो नमक मसाला और डालडा घी, और जिसका परांठा बनता है, हाय मेरे पेट में एसिडिटी होगी, वो एसिडिटी करेंगे। ये समाज के वो गंदे दाग है। और अपना जो ये मैसेज दे रहे हैं पंजाबी समाज के, वो पंजाबी समाज के नहीं है, वो पूंजीपतियों के। अब मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बस इसी चीज में हम जो है ना समझ जाएगा। ये बात तो है। अब तो मसाले बेचा करते परांठा खोल लगे के। परांठे खाओ, वो है परांठा, उसको कितना ही लम्बा कर लो, कितना ही छोटा कर लो। अच्छा। इतना जो अपनी बेटी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा? बिल्कुल नहीं, वो हमारे समाज से नहीं। वो मैं बताया बार बार, वो खरपतवार हैं और हमेशा खरपतवार ही रहेंगे। तो ये बातें याद रखी जाएंगी, चुनाव के बाद भी याद रखी जाएंगी, या फिर इन बातों को ध्यान बनेगा फिर? सर ये बातें बोलने की है कहाँ, और इनको याद रख के क्यों उनको वैल्यू ये देना? जख्म भरेगा निशान रहेगा। अच्छा, हाँ, ये जख्म भरेगा निशान रहेगा, निशान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मेरे पास तो बोलो मेरे पास है ना एक इससे बढ़िया और भी डायलॉग है। अच्छा, आने दो फिर वो भी। इसको ताजुब तो 1 तारीख होगी। आने दो। एक मेरे जैसा गांव और बछड़े को तालाब पे पानी पिलाने गया था। तो मेरे जैसा था ना, कोनू कहने लगा पियो पियो पियो। बछड़ा बोला, माँ ने बोले माँ यू की क्यों है? बोले तने पीना से उतना पी ले, यो नुए कहीं जागा। तो ये नुए कहीं जाओगे, ये वोट जनता ने देना है, इन 5 के पास किम्मे कोनी, ये घूमी जाओ। अच्छा, आगे लास्ट सवाल। इनने बहुत बार इस समाज को बेच लिया, अब की बार समाज बिकेगा नहीं, समाज जागरूक है। सबको पता चल चुका है, जो बहुत बड़ी बड़ी पंचायत करके और एक समाज के बीच में ठप्पा लगाए, ये कह रहे थे साडा हक अथे रख, अरे बोले लेके रवांगे। उसने अपना हक तो ले लिया और जनता को धोखा दे दिया, अब जनता देगी उनको धोखा। अच्छा, एक सवाल था, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ी बात करने का काम, छोटी बात तो है नहीं कोई, कि आप 10 लोग 20 लोग मिलकर पूरे समाज की अगुवाई करना काम करो, तो इससे समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और नेता से भी क्या बनेगी? जब वो इस इंटरव्यू से बाहर आएंगे ना रोड पे, जब उनको जनता बताएगी कि आप किस खेत की मूली हो, इस पूरे 30,000 वोटों की और 50,000 की जनसंख्या के समाज को आप ठेकेदारी ले सकते हैं क्या? एक अपने घर की तो ठेकेदारी ले लो। अच्छा, जो हाँ, अब लगता नहीं कि आप कुछ दौड़ों के अंदर या टुकड़ों के अंदर बट जाओगे? कोई हमारा समाज एक है। अच्छा, चंद अभी भाई ने कहा ना खरपतवार, गेहूं के पूरे किले के अंदर खरपतवार होती कितनी है? ना दे ले बोला 50 मन गेहूं हो किले में, और खरपतवार कितनी? 250 ग्राम। 250 ग्राम के बिगाड़ेगी गेहूं का? जो पूरा समाज। लेकिन तपस्या बात करें प्रिया, आदमी का परिश्रम और आदमी की जो होता है ना मेहनत बोलती है, वो बन जाते हैं। चाहे मैं हूँ चाहे प्रिया है, ये मैंने प्रिया की भी मैंने देखी है, मैंने मेहनत तो खुद कर ही रखी है। तो आपको मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज आपके सामने छत्तीस बिरादरी खड़ी हुई और जिन्होंने बयान देना काम किया, आज वो लोग अकेले खड़े देखे जा सकते हैं। एक अकेली नारी, एक अकेली नारी।
प्रिया मोटी तो होगी। हाँ एक मिनट पहले दिन है ना, पहले दिन पेट मत बताना प्लीज। नहीं पहले दिन जितने लड्डू मंगाए ना, अगली बार तोलनिया ने पूछा भाई अब लड्डू कितने, पहले 70 किलो खागी, फिर 72 किलो खागी, फिर 74 किलो खागी, आज तो है ना 80 किलो सेब खागी और 80 किलो केले खागी, तो वजन मेरा बढ़ेगा। आने वाले वक्त तुम्हें लगे एमएलए की कुर्सी खा जाओगे। अब देखिए वेट बढ़ रहा है, नो डाउट ये सही कह रहे हैं कि हम जैसे शुरू हुए हैं तो हम जैसे तोला जा रहा है, दिन प्रतिदिन वेट बढ़ रहा है। देखिए वेट अब मजाक की सौ बातें हैं, वेट बढ़ रहा है। जो जनता का प्यार है, जनता की जो आशीर्वाद है, जो जनता की जिम्मेदारियां जो है, उनसे वेट बढ़ रहा है। चलो प्रिया, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। Thank you so देखो much. आप चुनाव जीतो हारो ये तो लोकतंत्र का पर्व का सिद्धांत है, लेकिन ये है रियलिटी मानना कि आज आपने जो हिम्मत की ना, ये इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी शहर के हल्के में कि हिम्मत की थी, मैंने वो काम किया। ये सबकी मेहनत है। दूसरी बात, आज जितने ताली बजाने वाले लोग हैं, अगर ये साथ देंगे ना तो इतिहास वास्तव में लिखा जाएगा। ये तो कान में बहरे कर देंगे। लोटे में नमक गिरवा लो गेली 101%। बोल स्वामी लालदास महाराज की बैठे है तो ये 6-7 जो बंदे हैं ना हमारे, सारे पंजाबी समाज का ठेका नहीं ले सकते। सारी बिरादरी हमारे साथ है। नहीं होता, ठेकेदार मीटिंग कर लेते हैं। 6-7 बंदों से सारे समाज को पता ही नहीं होता वो पंजाबी समाज की मीटिंग। समाज जाग क्या के बिल्कुल जाग गया। और ये कचरे को साफ करने का काम करेगा। हाँ। चलो जी, ये गली कौन सी है? तो ये गली का माहौल और ये गली का एक माहौल रंगारंग जिन लोगों ने किया, आज उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। समाज की बात हो, की बात हो, लेकिन ये है कि आज कोई ना कोई मैसेज दिया गया और इस मैसेज से नया काम होगा। हाँ भाई नमस्ते, ये क्या है? प्लीज कर अच्छा ले फिर प्लीज करो भाई, कौन बोला? तो जी ये नमस्कार सर। तो और भी कोई है बोल लिया? हाँ ऐसा है, जीत के आएगी प्रिया जी, जीत के आएगी और ढोल मैं बजाऊंगा। और ढोला बजाओगे? हाँ जी। चलो बस ढोल बताने आगे हैं। हाँ हाँ बाबा साहब, शर्मा जी देंगे भाई। आप कहते तो भाई अचानक से जो इतनी ढेर सी अंगड़ाई सी कुकर बन लगी। ये एक दिल की चाहत ऐसी है कि उसको जो है हमने आज बाहर निकाल दिया है। अच्छा, मन निकाल दिया आपने? निकाल दिया बिल्कुल, मन ने निकाल दिया हमारे कि हमने जो है प्रिया सीजा का साथ देना है। कह सकता वो बैठ था, जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मेरे सवाल में लॉजिक पाओगा। आई बस आपका बैठ तो लिख रहा है कौन था? ठीक है, हाँ लिख रहा है, वो लिख रहा है बैन निकाल दिया। या झांसी की रानी जब लेके तलवार चली न, जब सारे का बैन निकल गया। अच्छा। भैया अकेली नारी अगर चल सकती है तो ये तो युवा है। और समाज ने तो एक है ना युवा के ऊपर है ना पगड़ी बांधी थी और वो सुबह 9 बजे लीड कर गया, मैदान छोड़ के भाग गया। उसके भागने के बाद इस झांसी की रानी ने वो पगड़ी उठाई है और वो 36 बिरादरी की पगड़ी है, उस पगड़ी को ये झुकने नहीं देगी। और अब तो है ना विधानसभा में जाने की बारी है। अब ये मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। अब ये मान सम्मान की और अपने वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है इसे हल्के के अंदर। तो निकल दिया विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये माहौल है, ये आज माहौल बन रहा। तो जैन सिंह से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट जैन चौक से।